नमस्कार, एनडीटीवी पर स्वागत है आपका। मैं हूं ताबिश हुसैन। गोल्ड स्मगलिंग केस में पकड़ी गई अभिनेत्री रान्या राव ने आरोप लगाया है कि उन्हें हिरासत में टॉर्चर किया गया और उन्होंने कहा कि ना तो खाना दिया गया और ना ही सोने दिया गया। एडीजी को लिखी चिट्ठी में उन्होंने कहा कि दस्तावेजों पर जबरदस्ती दस्तखत करवाए गए, साथ ही पिता की पहचान को सार्वजनिक करने की धमकी भी यहां पर दी गई। तो ये बड़े आरोप रान्या राव की तरफ से यहां पर लगाए गए हैं। गोल्ड स्मगलिंग के मामले में इनको पकड़ा गया है और डीआरआई पर ये गंभीर आरोप इन्होंने यहां पर लगाए हैं। निहाल हमारे साथ हैं। निहाल, बताइए क्या कुछ और इनकी तरफ से कहा गया इस चिट्ठी में और क्या इस पर अब किया जा रहा है? देखिए, ये चिट्ठी बेंगलुरु सेंट्रल प्रिजन से लिखा है रनिया राव ने, जहां फिलहाल वो हैं न्यायिक हिरासत में। और ये चिट्ठी 6 तारीख को लिखी गई है। 9 तारीख को रनिया राव को कोर्ट में पेश किया गया था। वहां पर मजिस्ट्रेट ने 3 बार रनिया राव से पूछा था कि क्या आपके साथ किसी तरह की कोई मारपीट हुई, कोई थर्ड डिग्री का इस्तेमाल डीआरआई ने अपने कस्टोडियल इंट्रोगेशन के दरमियान किया। मैं भी वहां मौजूद था कोर्ट में, और तीनों ही बार रनिया राव ने साफ तौर पर किसी भी तरह के कस्टोडियल टॉर्चर से इनकार किया। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब दलील दी जा रही थी कोर्ट में, जब डीआरआई उनका रिमांड ले रहा था, फिर जब उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा रहा था, या फिर जब डीआरआई ने दोबारा रिमांड की बात की, इस दरमियान काफ़ी दिनों तक बहस चली कोर्ट में। तब भी रनिया राव के वकील ने कभी भी ये किसी भी तरह के आरोप जो इस लेटर में लिखे गए हैं रनिया राव की तरफ से, इस तरह के किसी भी आरोप की बात उन्होंने मजिस्ट्रेट से नहीं की। मजिस्ट्रेट बार बार पूछता रहा रनिया राव से कि आप रो क्यों रही हैं, तो रनिया राव का कहना था कि वो इमोशनली बहुत ज़्यादा चार्ज हैं, इसलिए वो रो रही हैं। यानी कि उनको एयरक्राफ्ट से पकड़ा गया। इसका जिक्र ना तो उनके वकील ने पिछले 10 दिनों में कभी भी किया है कोर्ट में, न ही ये कि रनिया राव को कस्टोडियल टॉर्चर दिया गया, इस बात की भी कोई किसी ने बात नहीं की। न तो रनिया राव ने, अदालत के सामने मजिस्ट्रेट ने बार बार पूछा इसके बावजूद, और न ही उनके वकील ने। साथ ही साथ जहां तक सवाल ये उठता है कि ये जो पूरा मामला जिस तरह से सामने आया है, तो उसमें डीआरआई की तरफ से एक बात और कही गई है कि जहां से उनकी गिरफ्तारी हुई है और वहां से लेके जब कभी भी वो कस्टडी में रही, जब तक कस्टडी में रही है और जब तक पूछताछ हुआ, इन सब का वीडियोग्राफी किया गया है। तो अब अदालत के सामने, अदालत ने मांगा भी है सारे वीडियो रिकॉर्ड्स, तो अब अदालत के सामने वो रखे जाएंगे। अब देखना है कि अदालत का रुख क्या होता है। लेकिन निहाल, ये काफी दिलचस्प बात है कि अदालत में जब पूछा गया तब उन्होंने कुछ यहाँ पर नहीं कहा और चिट्ठी में लिखकर इस तरह की बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। तो क्या यहाँ पर मंशा नजर आ रही है? कुछ चाह रही हैं वो, कुछ मांग उन्होंने की गई है उनकी तरफ से चिट्ठी में, या इस तरह की कोई बात साथ में कही गई है? उन्होंने एडिशनल डायरेक्टर जनरल डीआरआई को ये पत्र लिखा है बेंगलुरु में, और ये कहा है कि उन्हें इंसाफ दिलाया जाए कि डीआरआई के कुछ अधिकारी वहां मौजूद थे, वो किसी और पैसेंजर को बचाने की कोशिश में उन्होंने रनिया राव को फंसा दिया। लेकिन सवाल एक और उठता है कि अगर ऐसा था, कल भी अदालत में इस बात का जिक्र हुआ कि इस साल जनवरी से मार्च के बीच में 27 बार रनिया राव दुबई गई। क्यों गई दुबई 27 बार? आप सोचिए कि 75 दिनों में 27 बार दुबई जाना आना कोई आसान काम है? बगैर किसी पर्पस के कोई जाएगा क्या? ये एक बड़ा सवाल है। और कहीं भी उनके वकील ने या रनिया राव ने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया कि उनके साथ कस्टोडियल टॉर्चर हुआ या फिर उनको एयरक्राफ्ट से पकड़ा गया, उनको फिक्स किया जा रहा है। किसी ने कभी इस तरह की कोई बात नहीं कही। बहुत शुक्रिया निहाल आपका। तो अब देखिए, आरोप इनकी तरफ से लगाए गए हैं, अब इसमें क्या आगे होता है ये यहाँ पर देखना होगा। लेकिन कोर्ट में जब इनसे इस बारे में पूछा गया तब इन्होंने कुछ नहीं किया और अब ये चिट्ठी लिखी है जिसमें डीआरआई पर कई तरह के आरोप इनकी तरफ से लगाए गए हैं।